स्वागत करता हूं आपका। राजस्थान की धरा, जिसे शूरवीरों की धरती के साथ साथ भक्ति और शक्ति की धरती के रूप में भी पहचाना जाता है, इस धरती पर कई ऐसे वीर हुए हैं जिन्हें आज भी देवता के रूप में पूजा जाता है। और इन्हीं में से एक राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ हैं, जिन्हें लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। गौरक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागने वाले पाबूजी राठौड़ की जन्मस्थली कोलू पाबूजी जीवों की सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठी मिसाल बन रही है। जोधपुर के डेचू गांव और जैसलमेर हाईवे के पास स्थित कोलू पाबूजी गांव आज धार्मिक और सामाजिक चीजों के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। बताया जा रहा है कि पाबूजी ने अपने विवाह को बीच में छोड़ दिया था, गौरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। और उसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर मारवाड़ में सबसे पहले ऊंटों को लाने का श्रेय भी पाबूजी राठौड़ को ही जाता है। और यही वजह है कि पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। क्या है पाबूजी राठौड़ की कहानी और क्या है उनकी मान्यता, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पाबूजी राठौड़, राजस्थान में इन्हें लोक देवता का दर्जा दिया जाता है। राजस्थानी लोक साहित्य में पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंटों को लेकर आने का श्रेय भी पाबूजी महाराज को ही जाता है। ऊंटों के बीमार होने पर लोग पाबूजी महाराज की पूजा करते हैं। पाबूजी महाराज का जन्म 1239 में हुआ था। पाबूजी राठौड़ का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री फूलन दे के साथ हुआ था, लेकिन अपनी शादी बीच में छोड़कर पाबूजी महाराज गोरक्षा के लिए चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। गोरक्षा के लिए अपने प्राण गंवाने वाले पाबूजी की कहानी काफी प्रेरित करने वाली है। अपनी ही शादी को बीच में छोड़कर पाबूजी महाराज गायों को बचाने के लिए चले गए। इसके बाद उनकी पत्नी ने भी अग्नि स्नान करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि पाबूजी के बहनोई जायल नरेश जींदराव खींची ने पुरानी दुश्मनी की वजह से देवल चारणी की गायों को घेर लिया था। देवल चारणी ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की, जिसके बाद पाबूजी गायों को बचाने चले गए और काफी संघर्ष के बाद अपने साथियों के साथ वीरगति प्राप्त की। पाबूजी के जीवन से प्रेरित होकर जीवों की सेवा और पर्यावरण संरक्षण के साथ हजारों बीघा ओरण भूमि के संरक्षण के संकल्प के साथ साधु संतों के सानिध्य में 18,000 बीघा क्षेत्र की करीब 35 किलोमीटर की ओरण की परिक्रमा की जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण और साधु संत शामिल होते हैं। इस ओरण परिक्रमा में लोक देवता पाबूजी की अखंड ज्योति को भी पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इस यात्रा के जरिए ले जाया जाता है, जहां सभी ग्रामीण साल में एक बार आयोजित होने वाले ओरण परिक्रमा में अखंड ज्योति के दर्शन करने को उमड़ते हैं। लोग पूरे क्षेत्र में बेहतर पर्यावरण की दृष्टि से हजारों पौधे लगाने के साथ ओरण भूमि की रक्षा की शपथ भी लेते हैं। कोलू पाबूजी मंदिर के आसपास के क्षेत्र की ये भी विशेषता है कि यहाँ 18,000 बीघा के क्षेत्र में किसी प्रकार की खेती भी नहीं की जाती और न ही यहाँ किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है। यहाँ ये पूरी भूमि सिर्फ और सिर्फ जीव जंतुओं के विचरण के लिए उपयोग में ली जाती है और इसी संकल्प के साथ यहाँ ओरण परिक्रमा का आयोजन होता है। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक रंग भी इस मेले में देखने को मिलते हैं। यहाँ आज की नई पीढ़ी भी लोक देवता पाबूजी के उस संकल्प से प्रेरित होती है। हर साल होने वाली इस ओरण परिक्रमा में ग्रामीण महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ अपने घर से प्रसाद के रूप में देसी घी पाबूजी के इस पवित्र मंदिर में चढ़ाती हैं और पाबूजी महाराज की आरती की जाती है। लगभग 14वीं शताब्दी में कोलू में पाबूजी के मंदिर की स्थापना करी गई थी और उससे लेके आज तक इसमें लगभग 18,000 बीघा की ओरण है। आज जिस डेवलप्ड इंडिया की हम बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। ये मंदिर
जो है पाबू जी का जो मंदिर है और यहाँ की ओरण जो है ये हमें याद दिलाती रहेगी कि 14वीं शताब्दी में हमारे यहाँ के हमारे जितने भी पूर्वज हुए उन्होंने 14वीं शताब्दी में ये सोच लिया था कि यदि हम पर्यावरण को नहीं बचा पाए तो आने वाले वक्त में हमारे लिए यहाँ रहना बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी का सबक बन जाएगा। मुझे लगता है हमें अपने पूर्वजों का मान और सम्मान रखते हुए, जैसे कि इस ओरण परिक्रमा 18,000 बीघा की करी गई है, इसमें लाखों पौधे हैं, इन्हीं से प्रेरणा लेके हमें अपने पूरे देश में जितनी भी ओरण और गोचर की ज़मीन है उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए और हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि कोई भी ओरण में गोचर में किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं आए, कोई भी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं हो और इसको हम हमारी जिम्मेवारी पूर्वक पाबू जी का यहाँ मंदिर भी स्थापित है तो मैं तो आपके माध्यम से सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ से पाबू जी की सौगंध लेके जाएं कि कभी किसी भी तरह की ओरण और गोचर में न तो हम एनक्रोचमेंट करेंगे न किसी और को करने देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पौधों को लगाएंगे जिससे कि हम एक स्वर्णिम भारत या हरित भारत का जो हमारा ख्वाब है, हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ख्वाब है उसे हम पूर्ण कर पाए। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़, जहां जोधपुर से फलौदी के बीच मेगा हाईवे पर स्थापित कोलू पाबूजी मंदिर, जहां 18,000 बीघा में फैले इस क्षेत्र की इतिहास जो है वो आज भी एक बड़ा आस्था का केंद्र है। आप देख पाएंगे ये जोधपुर के कोलू पाबूजी का वो क्षेत्र है जहां प्रति वर्ष करीब 35 किलोमीटर में ओरण परिक्रमा आयोजित की जाती है और सिर्फ पाबूजी के संकल्प के साथ जो हैं वो यहाँ आज भी पर्यावरण और जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के संकल्प के साथ ये परिक्रमा आयोजित की जाती है। और कुछ मंदिर के जो हैं वो संरक्षक हैं हमारे साथ में। सर, क्या इतिहास है? हम देख पा रहे हैं दूर दूर तक करीब 18,000 बीघा में जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन क्षेत्र हैं और पशुओं के जो संरक्षण के लिए जो है वो यहाँ कार्य किया जा रहा है। क्या इतिहास है? पाबूजी राठौड़ यहाँ के शासक थे और लोक देवता भी हुए। गायों के लिए वे शहीद हुए और उनकी स्मृति में ये 18,000 बीघा की ओरण भूमि है। इसमें इसकी न तो कोई लकड़ी काट सकता है, न इस भूमि में कोई खेती कर सकता है। केवल वन्य जीव, पशु और इनके विचरण के लिए ही ये, इसको देवभूमि भी हम कह सकते हैं। ये देवताओं की भूमि है और सिर्फ वन्य जीव, पशु पक्षी उनके लिए हैं। और इस भूमि में करीबन सैकड़ों तालाब है जो एक दूसरे के रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेहतर उदाहरण है। ये आप देखा जाए तो मैं आपको, मेरे पीछे ही आपको तालाब दिख रहे हैं, वो एक दूसरे के ओवरफ्लो से भरे जाते हैं और पानी पीना, पशुओं के लिए चरने का और बिल्कुल आस्था का केंद्र है। इसमें कोई भी अतिक्रमण नहीं करता है, कोई लकड़ी नहीं काटता है और सिर्फ पाबूजी राठौड़ के लिए देवी देवता उनकी पूजा अर्चना की। और ओरण भूमि में हमारी मान्यता ये भी है कि हिंदू संस्कृति में प्रत्येक पशु पक्षी में देवता का वास है। इसको लेके प्रतिवर्ष ओरण परिक्रमा होती है, उसमें हमारी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं की परिक्रमा हम हो जाती है इस ओरण परिक्रमा से। ये करीबन 35 किलोमीटर की है और 18,000 बीघा में हमारी ओरण देवभूमि ये है। सर, जैसे सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो ये एक नए स्वरूप के रूप में भी जो है वो एक बड़ा आस्था के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। क्या विशेष रहता है जो ओरण परिक्रमा है वो कितने किलोमीटर में होती है और क्या इसका विशेष महत्व है? ओरण परिक्रमा करीबन 35 किलोमीटर में है। इसका विशेष महत्व है, जब ये परिक्रमा चलती है तो जो इसकी सीमा के लगते गाँव हैं, गाँव के बच्चे, बुढ़े सभी लोग आते हैं और इस परिक्रमा का स्वागत करते हैं। ये एक अपने आप में अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है यहाँ पे। और दूसरा, आस्था का बड़ा केंद्र होने के कारण सब लोगों की आस्था पाबूजी में, विशेष तौर से विश्नोई, राजपूत, भील, रबारी और जातियाँ पूजती हैं, इनको ज़्यादा मानती है। और राजस्थान में ऊँट लाने, इनको ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। ऊँट पाबूजी लाए थे, ऊँटों का देवता इन्हें कहा जाता है। और पाबूजी लक्ष्मण अवतार हैं, ऐसा माना जाता है। सर, अगर इतिहास के रूप में भी देखें तो यहाँ एक विजय द्वार भी स्थापित किया गया है। क्या इतिहास है सर विजय द्वार का और कितने मंदिर हैं यहाँ जो एक बड़े आस्था के केंद्र के रूप में भी उभर रहे हैं? महाराजा अभय सिंह जी ने अहमदाबाद पे चढ़ाई की थी। उस समय उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे वंशज, मेरे कुल के जो भी हैं मेरे साथ युद्ध में चलें। अहमदाबाद के निकट जब उनका डेरा था तो शाम को उन्होंने पता किया कि सब लोग आ गए हैं, सब ठीक हैं।
तब उनके सेवादार ने बताया कि साहब एक टेंट में ठहरे हैं, उन्हें बता नहीं रहे हैं। तो महाराजा जब गए उनको पता चला कि पाबूजी राठौड़ स्वयं पधारे हैं, जबकि उनसे वो 700 साल पहले देवलोक हो गए थे। और वो युद्ध जीतते हैं, अहमदाबाद फतेह करते हैं, तो अहमदाबाद के गढ़ का गेट महाराजा लाके यहाँ चढ़ाते हैं उनकी स्मृति में, और विजय उनको समर्पित करते हैं। ये ऐसा घटनाक्रम और ये चीज़ हुई थी उस समय। तो जैसा कि आपने देखा, ये देचू के पास में कोलू पाबूजी का जो मंदिर है, ये पूरा वो क्षेत्र है। और आप जहाँ, मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा, आप दूर दूर तक देखेंगे तो दूर दूर तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये पूरी जो भूमि है ये पशुओं के और पर्यावरण के संरक्षण के लिए है। और आज भी जो है सैकड़ों वर्ष बाद भी जो है पाबूजी के संकल्प को जो है वो युवा पीढ़ी भी जो है वो बनाए हुए है। और दूर दूर तक आप देखेंगे तो सारी भूमि जो है वो पशुओं के और पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्थापित की गई है। और उसके अलावा जो यहाँ औरण परिक्रमा जो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जो पूरे करीब 35 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है ये परिक्रमा आयोजित की जाती है, जो पुनः वापस आकर कोलू पाबूजी के मंदिर पर समाप्त होती है, जहाँ कह सकते हैं ये एक बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी जो है वो एक केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी, जहां आज भी उनके संकल्प को जोधपुर से फलौदी के बीच देचू गांव के पास में आज भी पाबूजी के इस ऐतिहासिक मंदिर में उनके संकल्प को समाज के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है, जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर 18,000 बीघा क्षेत्र में ओरण यात्रा निकालकर पर्यावरण के प्रति संरक्षण देने की अनूठी पहल आज भी कायम है। जहां बात करेंगे समाज के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। सर, जो पाबूजी हैं, क्या इनका इतिहास है? और ये जो ये गांव है कोलू पाबूजी, ये एक नए जो है वो धार्मिक केंद्र के रूप में भी जो है वो उभर रहा है, क्या इतिहास? पाबूजी राठौड़ मध्यकालीन भारत के एक गोरक्षार जुंजार हुए हैं, जो विश्व का उनका अनूठा उदाहरण है कि चौरी के फेरे बीच में छोड़कर गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। पाबूजी का जन्म 1299 ईस्वी में दांदल परिवार में दांदल जी के घर हुआ था, और उन्होंने अपनी धर्म बहन देवल बाई चारनी से केसर घोड़ी अपनी सवारी के लिए ली थी, और उनको ये वचन दिया था कि जब भी गायों के लिए आप पे आपत आएगी तो मेरा सिर इन गायों के लिए आज से गिरवी है। और पाबूजी जब विवाह करने के लिए उमरकोट गए, पीछे उनकी गायें लूट ली जाती है, और देवल बाई द्वारा जब चौरी के फेरे चलते हैं और वहाँ उनको सूचना दी जाती है कि मेरी गायें लूट ली गई है, तो वो फेरा में अपना गठजोड़ा काट के गायों की रक्षा के लिए आए, गायें वापस देवल बाई को सुपुर्द की, और उस दौरान यहाँ कोड़ू में ही उन्होंने गायों की रक्षा अपना बलिदान दिया था। मतलब विश्व का ऐसा अनूठा उदाहरण कि अपने वचन पालन के लिए विवाह के फेरे बीच में छोड़कर अपना वचन पालन करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था गायों की रक्षा के लिए, जो आज 700 साल बाद भी पूरे मारवाड़ यानी राजस्थान में जहाँ जहाँ इनके आस्थावान भक्त, जिसमें राजपूत है, चारण है, भील है, देवासी है, और समस्त पशुपालक जो जातियाँ हैं, वो आज भी पूरे भारत की यहाँ कोड़ू पाबूजी में आकर उनको शीश नवाकर उनके आदर्श को अपने जीवन में पालन कर रही है। ऐसा अनूठा उदाहरण एकमात्र पूरे विश्व का कोड़ू पाबूजी राठौड़ हैं, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना विवाह अधूरा छोड़ के भी अपना वचन पालन किया। और सर, जो ये ओरण की जो परिक्रमा निकलती है पूरे 18,000 बीघा के अंदर, करीब 35 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, क्या मान्यता है इसकी? सुबह से लेकर जो है वो शाम तक ये यात्रा चलती है, और पाबूजी के यहाँ कितने मंदिर हैं, और उसमें जो एक जीत की निशानी है, एक द्वार भी स्थापित किया गया है, उसका क्या इतिहास है? पाबूजी राठौड़ के कोड़ू निज धाम पर 2 मंदिर बने हुए हैं। जो पहला मंदिर विक्रम संवत 1515 में बना है, और दूसरा मंदिर विक्रम संवत 1776 में बना है। जब 1768 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने एक विजय अभियान अहमदाबाद फतेह के लिए किया था, तो उस समय उन्होंने मारवाड़ के समस्त राठौड़ कुल को कसम दिलाई थी, क्योंकि सामने मुगल सेना थी, इनके पास कम सैनिक थे, तो
वहाँ अपने सैनिकों के अतिरिक्त समस्त राठौड़ कुल को कसम दिलाई कि आपको अहमदाबाद विजय के लिए, अहमदाबाद फतेह के लिए उस लड़ाई में साथ चलना है। तो राठौड़ कुल को जब कसम थी तो पाबूजी राठौड़ भी राठौड़ कुल में देव हुए, तो उन्होंने भी देव रूप में उस युद्ध में साथ जाकर महाराजा अभय सिंह जी को विजय दिलाई। और उस उपलक्ष्य में भद्रकाली गढ़ का जो किला था, ये जो सामने मंदिर के लगा हुआ है, वो किला भद्रकाली मंदिर से गढ़ से यहाँ लाकर महाराजा अभय सिंह जी ने उस याद को चिरस्थायी करने के लिए लगाया, जो उस समय वहाँ से हाथियों के ऊपर लाके लाए थे। बिल्कुल। सर, जैसा कि जो में हम देख पा रहे हैं कि जो महिलाएं भी होती है वो भी घरों से घी लाकर भी चढ़ाती है, और एक तरह जो ओरण यात्रा जो निकलती है, इसका क्या इतिहास है? जो सुबह शुरू होती है और करीब 35 किलोमीटर में इसका जो है वो भ्रमण होता है, विशेष जोत भी होती है इसमें। ओरण शब्द अपने आप में हम मारवाड़ियों के लिए बहुत गौरव और सांस्कृतिक महत्व का पद है। ओरण का तात्पर्य यूं अपन यदि लें तो अरण्य शब्द से बना है। वैदिक काल में भी ऋषि मुनि इन वन भूमियों में अपनी तपस्या करते थे। और मध्यकालीन भारत में जब गायों की रक्षा के लिए जगह जगह पर गोरक्षार झुंझार हुए, ये ओरण गोरक्षार झुंझारों के रक्त से रंगी हुई हमारे लिए पवित्र धरा है, जिसमें मंदिर है, तालाब है, मठ है, कुआं है, बावड़ी है। ये सब गायों के स्वच्छंद विचरण के लिए है, जंगली जानवरों के स्वच्छंद विचरण के लिए है। हमारे जितने देवालय हैं वो सभी इन मंदिरों में है, क्योंकि मध्यकालीन भारत में जब 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच मुगल सेनाएं यहाँ समय समय पर आक्रमण कर रही थी, तो उन सेनाओं के बीच में से कुछ सैनिक टुकड़ियां बिछड़ जाती थी। तो उन सैनिक टुकड़ियों के पास रसद सामग्री नहीं हुआ करती थी, तो वो भूखे हमारे यहाँ गायों को लूट के अपनी उदर पूर्ति करते थे। और हमारे यहाँ के मारवाड़ के लोग गाय को पूजनीय मानते हैं। उसके लिए जैसे पाबूजी ने सौरी के फेरे छोड़ के भी गायों की रक्षा की, तो हर व्यक्ति ने पाबूजी को अपना आदर्श मान के गायों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने का किया। तो उस समय जो सैनिक टुकड़ियां बन जाती थी, हमारी भाषा में उसको कटक कहते थे। मतलब गांव में चलते हुए जहां गायें दिखी, उस गायों को वो लूट ले जाते थे। तो वहां गांव में जो ही गांव के सूरमाओं को पता लगता है कि फला व्यक्ति की गायें कटक मुगल लूट के जा रहे हैं, तो वो अकेला व्यक्ति सैकड़ों व्यक्तियों से भिड़ जाता था और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। सिर कटने के बाद भी उन मुगलों से लड़ते हुए गायों की रक्षा करते थे। तो ऐसी पवित्र ये ओरण भूमि है। तो उस ओरण भूमि में अभी भौतिकवादी युग में कुछ भूमाफियों की नजर पड़ी, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, जमीन नहीं बढ़ रही है, तो उनको ये खाली पड़ी देवताओं की जमीन पे नजर आती है, वो कब्जा करने जा रहे हैं। तो उस भावना को वापस ओरण संरक्षण हो, गांव डाणी में बैठा व्यक्ति ओरण के बारे में चिंतन करे, अपने पूर्वजों की जो धरा है उसको बचाने के लिए आगे आए। इस उद्देश्य से गत वर्ष 5 मई से हमने ये अभियान शुरू किया है। पहला हमारा जो आयोजन था वो जैसलमेर जिला के भादरिया जी मंदिर में हुआ था। यहाँ 27 जून 2023 को पहला आयोजन हुआ था। ये दूसरा आयोजन है। पहला आयोजन हमने 27 जून 2023 को किया। उस समय आषाढ़ सुदी दशम थी, पाबूजी की निर्वाण तिथि दशम है। तो उस दशम को आधार मानते हुए हर साल यहाँ के लोगों ने तय किया कि जब भी आषाढ़ सुदी दशम आएगी तो हम हमारे आराध्य पाबूजी की आरती करेंगे। ये आरती पूर्ण रूपेण समाज की सब प्रेरणा से स्वैच्छिक रूप से है। ये जितने आपने आज यहाँ देखे, ये सब एक सिर्फ तारीख देने के बाद समाज सब प्रेरणा से सभी व्यवस्थाएं करते हुए घर से अपने बिल्लोने का गाय का घी लाकर ये जोत कर रही है, अपने आराध्य को कर रही है और ओरण संरक्षण के लिए कर रही है कि हमारे गोरक्षार झुंझारों की ये जमीन है, पावन धरा है, ये संरक्षित रहे। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, समाज के जो प्रबुद्ध जन है वो इसकी तरफ ध्यान दे। इस उद्देश्य से ये ओरण आरती की जा रही है। सर, एक विशेष वाद्य यंत्र भी जो है वो पाबूजी के इन मेलों में भी देखा जाता है। क्या उस वाद्य यंत्र का क्या है जिसको मटका कहते हैं? तो क्या इसका विशेषता है सर, और क्या इसकी इतिहास है? लोक आख्यान के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पाबूजी राठौड़ जब देवल माँ के घर केसर घोड़ी कालवी लाने गए थे, वो घोड़ी शक्ति का अवतार थी, अद्भुत थी। उस घोड़ी को लाने के लिए सैकड़ों लोग गए थे देवल माँ के पास, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं दी। पाबूजी को जब लाने के लिए गए तो उनके 2 सामंत चांदा और डेम्बा जो हमेशा उनके साथ रहते थे वो साथ थे। और देवल माँ ने घोड़ी जब बावरे यानी घुड़शाला से निकाल के पाबूजी को दी, वो जीर्ण करके घोड़ी पे सवार होते ही
वो घोड़ी पवन के वेग से आकाश में उड़ गई। तो चांदा और डेम्बा ने देवल माँ को उलाना दिया, उनको ओढ़वा दिया कि भाई हमारे धनी, हमारे पाबूजी राठौड़ कहाँ गए, आपने क्या जादू कर लिया, या आपकी ये कैसी घोड़ी थी। तो उस समय देवल माँ बिलोना कर रही थी, जो माटा रूपा एक साड़ा होता है उसको बिलोना किया जाता है। तो उन्होंने अपनी लोहड़ी यानी ओढ़नी उस साड़े के ऊपर, माटा के ऊपर बांध कर घुड़ताल में बजाई, मतलब घोड़े के चलने की जो ताल है उसमें बजाई। तो उस ताल पे केसर घोड़ी वापस धरती पे उतरती है और चांदा और डेम्बा ने के साथ पाबूजी वापस आ जाते हैं। और गोरक्षार जब पाबूजी देवलोक स्वर्ग में चले जाते हैं केसर घोड़ी सहित, तो उनके भक्तों में ये धारणा थी कि जब माटा बजाया जाता है तो केसर घोड़ी वापस धरती पर पाबूजी को लेके आती है। जैसे आज यहाँ माटा बजाया, तो यह भी यहाँ के भक्तों में यह है कि इस माटे की आवाज के साथ ही पाबूजी राठौड़ केसर घोड़ी सहित इस कार्यक्रम में देव स्वरूप आए हैं। ये माटा मिट्टी का है, बकरे की खाल से बनाया जाता है और पाबूजी की आराधना का विशेष वादन यही है। पाबूजी की आराधना ढोल नगारा उससे अलग अलग जगह कहीं करते होंगे, लेकिन पाबूजी के जहाँ जहाँ मंदिर है और उनके जो आस्थावान भक्त हैं वो माटा वादन द्वारा करते हैं। और माटा वादन भील बोपा द्वारा किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब पाबूजी गोरक्षनाथ झुंझार हुए तो अपने जो चांदा और डेम्बा थे, जब उनके वंशजों ने रुदन किया कि धनी अब हमारा क्या होगा, तो उन्होंने ये कहा कि आप ये माटे जब तक बजाते रहोगे समाज आपके भोजन की व्यवस्था करता रहेगा। जो जो पाबूजी का गायन माटा वादन द्वारा करते हैं हमेशा उनकी कृपा पाबूजी पे बनी रहती है। और जैसा कि आपने देखा ना, उन्होंने विस्तार से बताया किस प्रकार के पाबूजी का जो ये मंदिर है कोलू पाबूजी में, उसका पूरा इतिहास बताया। कुछ और भी लोग हैं। सर क्या नाम है? स्वरूपदान। सर जो विशेषता आज की इस ओरण परिक्रमा की रही है, क्या उसमें और कुछ खास है? आगे आने वाले समय में जो है कैसे पाबूजी के जो संकल्प थे उसको युवा पीढ़ी भी जो है वो अपना पाए? जिस जगह अपन खड़े हैं ये पश्चिमी राजस्थान का कोलू पाबूजी स्थान है। यहाँ शक्ति और भक्ति दोनों का संगम यह स्थल कहा जा सकता है। पाबूजी ने जिस आयु में एक पराक्रम दिखाते हुए गौ रक्षा की, ये हम सब युवकों के लिए प्रेरणादायी चीज़ है। उससे प्रेरणा मिलती है कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, गौ रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ऐसा उनके जीवन से हमको सीखने को मिलता है। इसी परिसर में आज पर्यावरण की रक्षा की दृष्टि से भी और 1000 पौधे लगाने का ऐसा किया है, तारबंदी भी की है, कई वृक्षारोपण भी किया है और आगे चलने वाला है। तो ऐसा भी एक पर्यावरण की दृष्टि से भी एक कदम उठाया है, बहुत अच्छा सराहनीय है। यहाँ का सांस्कृतिक धार्मिक जागरण का यह केंद्र उभर करके आ रहा है। जैसे मुझे सीमा का दायित्व है तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि राजस्थान की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगती है तो 400 किलोमीटर हिंदुमल कोट, 400 किलोमीटर बाखासर बीकेडी तक और यहाँ से 300 किलोमीटर तनोट माता का मंदिर। ऐसा एक अद्भुत संगम का स्थल है। यहाँ से देश की सीमाओं को भी शक्ति प्रदान होती है। ऐसा एक महत्व का अपना यह कोलू पाबूजी का स्थान है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा देशू के पास में फलोदी रोड के ऊपर जो है ये कोलू पाबूजी का मंदिर स्थापित है और गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागने वाले पाबूजी का जो संकल्प था उसको आज भी जो आज की पीढ़ी है वो करीब 18,000 बीघा में ओरण यात्रा निकालकर, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा के साथ ही जो माटा जो वाद्य यंत्र है जो पाबूजी के समय का उसका भी जो है वो देखने को मिलता है। जहाँ कह सकते हैं पाबूजी के संकल्प को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से आज की नई पीढ़ी ने भी जो है वो कायम किया है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। जी हाँ, तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।